हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं केस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। अभी आपको दिखा रहा हूँ VC2108 LED मॉडल है। अभी इस मशीन में नया फीचर अपडेट किया है मैनुअल का, और साथ में वही लैपटॉप स्टडी मशीन है। UV NG सेंसर एड बैच की फैसिलिटी काउंट का बेसिक यूज है, और कोई भी इसको यूज कर सकता है। बजट फ्रेंडली है और क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले है, LED डिस्प्ले है, और लॉन्ग लाइफ तक चलती है। 1 ईयर की वारंटी पैन इंडिया डिलीवरी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जस्ट यूज करना देखेंगे। मशीन खरीदने के लिए आपको सारी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मशीन रहने वाली है। आप हमें डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए मंडे टू सैटरडे हम लैंडलाइन भी अवेलेबल है, बाकी हमें मोबाइल हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको ऑल डे ऑफ वीक। मंडे टू मंडे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा। दिल्ली NCR में तो शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं। अदर स्टेट भी डिलीवरी अदर ऑप्शन के साथ मिल जाएगी। पैन इंडिया डिलीवरी, 1 ईयर वारंटी। ठीक है, 1000 नोट काउंटिंग स्पीड के साथ आती है मशीन, और 250 नोट ऊपर कैपेसिटी होती है। लास्ट टाइम यूज़ किया गया बैच के साथ। तो जब भी अगर कोई सेटिंग वगैरह समझ में आए तो आप ऑन ऑफ कर दीजिए, दोबारा से मशीन रीसेट हो जाएगी। आपको MG UV ऑन मिलेगा और नॉर्मल मोड पे रहेगी, यानी सिर्फ काउंटिंग एंड डिटेक्शन करेगी। जैसे कि ये 100 नोट हैं, तो ये रियल नोट हैं हैंडल करने वाले। ये भी 100 नोट हैं रियल वाले। तो इस तरीके से आपका काउंटिंग हो जाता है। सबसे पहले बैच देख लेते हैं। बैच जैसे हम प्रेस करेंगे, बैच का इस्तेमाल होता है 100 के बंडल बनाने के लिए। तो 200 नोट है, यहाँ नंबर ऑफ पीसीस की बात हो रही है, सिर्फ नंबर ऑफ पीसीस काउंट करेगी। नकली नोट होगा तो ही रोकेगी। तो यहाँ मैंने अलग नोट लिए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नोट रियल है। ये नंबर ऑफ पीसीस में काउंट करेगी। 100 के बैच बनेंगे। जब हम 100 की गड्डी बनानी हो तो ये बैच जैसे ही प्रेस करेंगे, डिफ़ॉल्ट 100 का ही आता है, क्योंकि 100 की गड्डी बनती है। तो ये 100 को नोट काउंट करने के बाद मशीन स्टॉप हो गई। ये हटाएंगे तो आगे के 100 आएंगे। 250 नोट भी होंगे तो भी 100 ही काउंट होंगे। तो ये 100 काउंट हो गए। अगर आपको फीचर में किसी को पेमेंट करनी है या कम का बैच बनाना है, मान लीजिए इसको 4 बैच बनाने हैं, तो आप बैच पे जाएंगे, अलग अलग प्रीसेट मिल जाएंगे, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। और बाकी आप प्लस माइनस से भी बना सकते हैं। अगर मुझे 55 चाहिए तो मैं प्लस करूँगा। ठीक है, तो मुझे मान लीजिए 4 बैच बनाने हैं तो मैं 25 पे जाऊँगा, तो 25 के लिए मुझे 20 पे आना होगा और प्लस कर दूँगा 5 बार। तो देखिए अभी हमारे 25-25 के 4 बैच बन जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। बैच को क्लोज करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि हम जितनी बार भी नोट प्लेस करते हैं, हमारा 0 से बार काउंटिंग शुरू होता है। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा कंटिन्यूस सम होता जाए, तो ये 4 डिजिट के डिस्प्ले के साथ आती है। 9999 पीसीस तक ऐड हो जाएगा। नॉर्मली मशीनें बहुत ही कम, ज़्यादातर मशीनें 3 डिजिट के साथ आती हैं, 4 डिजिट के साथ आती है। तो ये 4 डिजिट के साथ है। ऐड एक्टिवेट कर दिया। आप देखिए जितनी बार भी हम गड्डी पे गड्डी प्लेस करते जाएंगे तो ऐड होता जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम काउंट कर रहे हैं, ऐड एक्टिवेट आप देख सकते हैं, जो जो ऑप्शन एक्टिवेट होंगे यहाँ आ जाएगा उस पर लाइट। ठीक, तो दोबारा प्लेस किया तो 200, फिर डालेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे 300 हो जाएगा। इस तरीके से ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फन मोड। फन मोड क्या होता है कि अगर हमें डिटेक्शन नहीं करना उसके लिए होता है। तो पहले हम डिटेक्शन देखते हैं। ये नकली नोट मैंने प्लेस किया। ये मशीन में से जितने भी नोट पास होंगे सबको काउंट मिलेगा। नकली नोट जहाँ भी आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी, एरर देगा, एरर कोड आ जाएगा, बीप देगी, और ये लाइट फेक वाली ब्लिंक करने लगेगी। ठीक है, लेकिन नकली नोट हटाने के बावजूद भी जब हम आगे की काउंटिंग करेंगे तो टोटल जितने भी पीस पास हुए हैं, इवन नकली भी, वो काउंट करेगा। तो जब भी हम दोबारा नकली नोट आए तो हमें दोबारा चेकिंग कर लें, और एरर कोड नहीं आता है तो मतलब सारे नोट रियल है। तो देखिए अभी नकली नोट कैसे डिटेक्ट करेगा। ये नकली नोट आया, फेक की लाइट जल रही है, बीप दे रही है मशीन रुक रुक के, और ये एरर कोड है। तो ये देखिए ये नकली नोट है स्टिकर में, आप चेकआउट कर सकते हैं। जब भी कभी मशीन रुके काउंटिंग के दौरान तो लास्ट नोट हमेशा चेक कीजिए, या तो चेन नोट होगा, डबल नोट होगा, या डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो आगे की काउंटिंग के लिए रिस्टार्ट भी दबा सकते हैं। यहाँ भी सेंसर है, पीछे भी सेंसर है। तो यहाँ के सेंसर से क्या होता है, जैसे हम नोट उठा के रखेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नोट रखते ही आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी सेंसर है। ये टोटल 101 पीस हुए, जिसमें 100 रियल थे, 1 फेक था। तो दोबारा रीचेकिंग करेंगे, इस बार कोई एरर कोड नहीं आएगा, तो हमारे रियल नोट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 100 नोट रियल। अब फन मोड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फन मोड का इस्तेमाल होता है सेंसर ऑफ करने के लिए। तो जो भी हमारे छोटे मोटे नोट होते हैं 10-20 के, तो उनके अक्सर आपने देखा होगा स्ट्रिप लाइन मिसिंग होती है, कागज़ गला फला होता है, नोट बहुत बुरी तरीके से डैमेज होता है। तो वो फिर भी मार्केट में चल जाता है। तो उन नोटों को काउंट करने के लिए आपको सेंसर ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो सेंसर ऑफ हो जाएगा तो डिटेक्शन बंद हो जाएगा, काउंट मोड पे आ जाएगी मशीन। तो यहाँ काउंट पे आ गई, यहाँ सिर्फ काउंटिंग होगी, कोई डिटेक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होगी। नहीं तो आपका गले फले नोट काउंट करते तो बार बार एरर होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है आपका। तो यहाँ देखिए 101 पीस काउंट कर दिया, लेकिन बड़े नोट काउंट करें तो बड़े नोट गले फले चलते नहीं है। तो आपको हमेशा ये सेंसर ऑन रख देना है, चौथी बार जब दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो ऑन ऑफ कर दें तो भी आपको ऑन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रोक लिया, नकली नोट को साइड किया। आगे की काउंटिंग के लिए मैंने बताया नोट उठा के रख दीजिए और स्टार्ट बटन दबा दीजिए तो काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं 101 पीस है, 100 रियल 1 फेक। दोबारा जब चेकिंग करेंगे तो रियल नोट ही आएगा। जब एरर कोड ना दे तो समझिए आपका सभी नोट रियल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काउंटिंग एंड डिटेक्शन और फन मोड देख लिया। अब लास्ट फीचर मैनुअल का जो नया फीचर इसमें डाला गया है। नॉर्मली मशीन में इसमें आपको ऑटोमेटिक मोड मिलता था, नोट रखते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था एक सेंसर यहाँ है और एक यहाँ है। तो इस सेंसर पे जैसे ही नोट रखते हैं काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो नए यूजरों के साथ क्या होता है, अक्सर वो नोट झटके से ऐसे डाल देते हैं, टेढ़े चल जाते हैं या पीछे वाले नोट पलट चले जाते हैं। तो आप मैनुअल एक्टिवेट कर लीजिए। मैनुअल में आपको समय मिल जाता है आराम से नोट रखने के लिए। तो यहाँ देखिए आपका काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मैनुअल मैंने प्रेस कर दिया था, ये मैनुअल की से। तो यहाँ जब आप रीस्टार्ट से कमांड देंगे, नोट अगर लगे आपको प्रॉपर नहीं रखे हैं, टेढ़े हैं, ऐसे डल गए हैं, तो आप उसको टाइम मिल जाता है कि सही कर ले, ठीक है। तो आप निकाल के उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर में क्या टाइम नहीं मिलता, ऑटोमेटिक में नोट रखते ही काउंटिंग भागने लगती है। तो यहाँ से रीस्टार्ट से कमांड देंगे तब जाके आपकी काउंटिंग शुरू होगी। और जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको हो जाए प्रैक्टिस तो आप रेगुलर ऑटोमेटिक मोड बंद कर सकते हैं और मैनुअल मोड बंद कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक में आपका समय बच जाता है, ईजी टू यूज़ कर सकते हैं यहाँ काउंटिंग नंबर ऑफ पीसेस में। बाकी अदर तरह की मशीनें हैं हमारे पास, सेमी वैल्यू फीचर और अदर सिक्योरिटी फीचर की मशीनें हो जाती हैं। जैसे कि ये बेसिक है, UVMG सेंसर के साथ आती है। 99% आपके नकली नोट UVMG वाले होते हैं। फिर 1% में आपका कई बार होता है 4 सेंसर वाली मशीनें कारगर होती हैं। कई होता है कि आपका 3D सेंसर वाले होती हैं कलर वगैरह के लिए। एंड सबसे लेटेस्ट होती है CIS टेक्नोलॉजी, उसमें भी सिंगल और ड्यूल CIS के साथ है आती हैं। कुछ मशीनें सीरियल नंबर रिकॉग्नाइजेशन के साथ आती हैं। तो हर तरह की मशीनों की जानकारी लेने के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, AKS ऑटोमेशन में। बेस्ट प्राइस के लिए सभी मशीनें हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट AKSautomation.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं अविनाश सिंह, जय हिंद जय भारत।